ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो कि अपनी लाइफ से परेशान हैं और कुछ बड़ा करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ब्रह्मचर्य की डार्क रियलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। हम जानेंगे कि ब्रह्मचर्य का पालन करना इतना ज्यादा जरूरी क्यों है, इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं, और कौन सी ऐसी वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि लोग हमेशा ही करते हैं, और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करते वक्त फेस करनी ही पड़ती हैं। और अगर आप भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो इसका प्रोसेस क्या है, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो बने रहे वीडियो में लास्ट तक। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। जो भी वीडियो में इंफॉर्मेशन में शेयर करूंगा आपके साथ, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इससे मैं बिल्कुल भी किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाना चाहता और ना ही किसी को गलत बता रहा हूं। सबकी अपनी नॉलेज है, अपना ही एक्सपीरियंस है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपके चेहरे पर एक अलग सा ही ग्लो आ जाता है। आपकी स्किन बिल्कुल ही क्लियर हो जाती है, चेहरे पर एक भी पिंपल नहीं बचता है और आपकी हेयर ग्रोथ भी बहुत तेज हो जाती है। ओवरऑल बॉडी की हेल्थ है ना, जो आपकी काफी ज्यादा बढ़िया हो जाती है। लेकिन ये तो बहुत ही नॉर्मल से फायदे हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपकी बॉडी में इतनी ज्यादा एनर्जी आ जाती है ना, जिससे आप कुछ भी नया क्रिएट कर सकते हो। आप हर चीज को एक डीप मीनिंग के साथ देखना शुरू कर देते हो। फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। तो अगर आप भी ब्रह्मचर्य का पालन करके उसके बेनिफिट्स का फायदा उठाना चाहते हो तो अपनी लाइफ में एक गोल जरूर बना लो, क्योंकि जब आपके पास एक डायरेक्शन होगा ना, तो आपकी एनर्जी सही डायरेक्शन में फ्लो कर पाएगी और आप उस एनर्जी का यूज भी कर पाओगे। लेकिन डायरेक्शन ना होने की वजह से आपकी एनर्जी गलत डायरेक्शंस में बर्बाद होती रहेगी। तो सबसे पहले एक गोल डिसाइड जरूर कर लो। दूसरे नंबर पर, नॉर्मली जब इंसान पैदा होते हैं ना, तो वो सबसे पहले पढ़ना लिखना सीखते हैं, समाज का ज्ञान लेते हैं। फिर उसके बाद उनकी शादी हो जाती है, बच्चे पैदा हो जाते हैं और फिर वो धीरे धीरे काम करते करते ही मर जाते हैं। लेकिन जो ब्रह्मचारी होता है ना, एक ब्रह्मचर्य को जो फॉलो करता है इंसान, वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा क्रिएट कर सकता है, एक नई सोच क्रिएट कर सकता है, समाज को एक नया पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता है, काफी सारे डिसीजंस ऐसे ले सकता है जिससे कि समाज में बदलाव हो सके। फॉर एग्जांपल, जो एनिमल्स होते हैं उनकी लाइफ का गोल क्या होता है? खाना, हगना, सेक्स करना, अपने परिवार को आगे बढ़ाना और अपनी लाइफ को जीने के लिए स्ट्रगल करते रहना, खाना ढूंढते रहना। लेकिन जो ह्यूमंस होते हैं ना, अगर वो भी ऐसे ही अपनी लाइफ को गुजार देते हैं तो ये बिल्कुल ही बेनिफिशियल नहीं होगा। लेकिन जो ब्रह्मचारी होता है ना, एक ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जो सीमेन रिटेंशन करता है, उसके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, वो एक अलग डायरेक्शन से ज़िंदगी को जी सकता है। वो कुछ ऐसा कर सकता है, अपने ध्यान में जाकर कुछ ऐसा निकाल सकता है जो कि आज तक दुनिया में ना निकाला गया हो। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला, अपने मोदी जी और ये शाहरुख खान, ये सब इसी एनर्जी का यूज करके आगे बढ़ते हैं। इसे हम कहते हैं सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन। इसका मतलब होता है जो ऊर्जा आपके नीचे है ना, मूलाधार चक्र में, जो कि हमारे लिंग के ऊपर होता है, उससे आप एनर्जी को उठाकर अपने जो अपना सहस्त्रार चक्र है, ऊपर थर्ड आई की ओर ले जाते हो, जिससे कि आप अपनी एनर्जी का यूज करके कुछ नया क्रिएट करते हो। तीसरे नंबर पर, ब्रह्मचर्य का पालन करना इतना ज़्यादा जरूरी भी नहीं है। अगर आपके पास अपने माइंड का कंट्रोल है ना, अच्छा खासा कंट्रोल है, आप इमोशंस का भी अच्छा खासा कंट्रोल रखते हो, आप काम करते हो पूरे फोकस के साथ करते हो, कॉन्सेंट्रेशन के साथ करते हो, तो उसके जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ना, वही आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए काफ़ी होंगे। लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, आपकी बॉडी भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, मरगिल्ले से लगते हो, या फिर आपके माइंड का भी आपके पास कंट्रोल नहीं है, आपकी गलत हरकतें मतलब मास्टरबेशन वगैरह करते हो, तो ये जो है ना ब्रह्मचर्य आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। ये आपकी लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकता है और आपको एक बेहतर से बेहतर, बहुत ही ज़्यादा बेहतर इंसान बना सकता है। देखो, ज्यादातर लोग किसी की वीडियो को देखकर या फिर किसी ट्रेंड को फॉलो करने के चक्कर में या फिर सिर्फ दिखावे में ही कि वो कर रहा है, सब कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर भी दो कैटेगरी के लोग होते हैं। देखो, फर्स्ट कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो पहले बहुत ही ज्यादा मास्टरबेशन कर रहे थे, मतलब हफ्ते में 2-3 बार, 5-6 बार, महीने में 10-20 बार तक मास्टरबेशन कर रहे थे। और दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो कि महीने में 1-2 बार, 5-6 बार बहुत ही कम मास्टरबेशन कर रहे थे। उनका माइंड पे अच्छा खासा कंट्रोल था, मतलब उनकी बॉडी की नीड थी तभी वो कर रहे थे। तो जो फर्स्ट कैटेगरी के लोग होते हैं ना, जब वो ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू करते हैं तो उनकी लाइफ में एकदम से ही बहुत ही ज्यादा चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। पहले तो उनको बहुत ही ज्यादा नाइटफॉल होना शुरू हो जाता है। ये पर्सनली मेरे साथ भी बहुत ही हुआ, मतलब रेगुलर बेसिस पर जब भी वो सो रहे हैं, दिन में भी सो रहे हैं, तो नाइटफॉल हो जा रहा है उन्हें। ऐसा होना शुरू हो जाता है। ऐसा पता है क्यों होता है? पहले तो आप एक्सेसिव वे में बहुत ही ज़्यादा मास्टरबेशन कर रहे थे, फिर आप एकदम से ही चाहते हो कि आपकी एनर्जी स्टोर होना शुरू हो जाए, रुकना शुरू हो जाए। इसके पीछे भी दो रीज़न हो सकते हैं। पहला होता है कि आपकी नसें,
बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं। मतलब आपने इतना ज़्यादा एनर्जी को बहाया है, इतना ज़्यादा बाहर निकाला है कि जो आपकी एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी है ना बॉडी की, वो बहुत ही ज़्यादा लो हो गई है। आपकी बॉडी एनर्जी को स्टोर ही नहीं कर पा रही है। और दूसरा होता है कि आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, जो मास्टरबेशन करते वक्त पूरी तरीके से इन्वॉल्व होता है, उसमें एक साइकोलॉजिकल नीड पैदा होती है डोपामिन की, जो कि आप रिलीज करते हो, जिससे कि आपको खुशी मिलती है। उसी की वजह से वो सपनों में आकर किसी न तरीके का आपका जो सपना आ जाता है, उसकी वजह से मतलब वो किसी ना किसी तरीके से अपनी नीड पूरी करना चाहता है आपका दिमाग। और अगर आप उसे पूरा नहीं करते हो तो फिर नाइटफॉल होता है। ये कारण होता है इसका। तो अगर आप फर्स्ट कैटेगरी वाले लोगों में से हो ना, जो कि पहले तो काफ़ी ज़्यादा मास्टरबेशन करते थे लेकिन अब ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, तो आपको बिल्कुल भी पहले तो घबराना नहीं है। अगर आपको नाइटफॉल हो रहा है ना, तो उसे होने दो। वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते लगातार भी हो सकता है, फिर 2-3 दिन छोड़कर महीनों तक होता रहेगा, लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। दूसरी कैटेगरी में अगर आप हो तो आप सीधा ही ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर सकते हो। आपको वो नाइटफॉल होगा लेकिन कुछ दिनों बाद रुक जाएगा। लेकिन जो फर्स्ट कैटेगरी वाले बंदे हैं ना, उनको डायरेक्टली ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना है, पहले उनको मास्टरबेशन की लत को कम करना है। मतलब अगर आप उस कैटेगरी में आ रहे हो ना, फर्स्ट कैटेगरी में, आपको थोड़ा टाइम बढ़ा देना है। मास्टरबेशन जैसे आप पहले 1 दिन में 1 बार कर रहे थे, अब आपको 2 दिन में 1 बार करना है, फिर 3 दिन में, फिर हफ्ते में, फिर महीने में। धीरे धीरे करके आपको कम करते चले जाना है। आपकी आदत भी छूट जाएगी। उसके बाद भी अगर आपको नाइटफॉल होता है ना, तो फिर आप डॉक्टर से ही मिल सकते हैं, वरना ये अगर नेचुरल है तो ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बट एकदम से ही ब्रह्मचर्य का जबरदस्ती पालन करने की तो बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी। इसके क्या क्या नुकसान है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहली मिस्टेक होती है रूटीन। आप उसी रूटीन में ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर देते हैं। रूटीन के अंदर आपका खाने का टाइम, सोने का टाइम, उठने का टाइम सब कुछ आ जाता है। मतलब लोग ये ध्यान ही नहीं देते हैं कि जिस रूटीन में आप नॉर्मली चल रहे थे, मास्टरबेशन वगैरह सब कुछ कर रहे थे, अपनी एनर्जी को बहा रहे थे, उसी रूटीन में कैसे आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर है डाइट। आप अपनी डाइट में कोई चेंज नहीं करते हो। वही फास्ट फूड, वही जंक फूड, मसालेदार खाना, वही जब मर्जी जो मर्जी खा लेना, कोई टाइम फिक्स नहीं है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। तीसरे नंबर पर है कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना। मतलब सारे दिन बस यही सोचते रहना कि कैसे एनर्जी स्टोर कर लूंगा, कैसे पावर आ जाएगी। आप कुछ अलग से कुछ कर ही नहीं रहे हो, जैसे कि योगा, मेडिटेशन या फिर जिम वगैरह कुछ कर ही नहीं रहे हो। फोर्थ नंबर पर जो मिस्टेक है ना, ये ज्यादातर लोग करते ही हैं और मैंने भी काफी समय तक करी। आप अपने थॉट्स पर फोकस ही नहीं करते हो। बस आप ये सोचते रहते हो कि अगर मैंने अपने सीमेन को रिटेन करा हुआ है, मास्टरबेशन वगैरह नहीं कर रहा हूं, तो मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं। लेकिन ऐसा नहीं है। 5वें नंबर की मिस्टेक है सोशल मीडिया का ओवर कंज्यूम करना। मतलब आप पहले की तरह उतनी रील्स देख रहे हो, उतना स्क्रॉल कर रहे हो, फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, वही गंदी गंदी पिक्चरें, वही गंदे गंदे फोटोज सब कुछ देखे जा रहे हो और आप सोच रहे हो कि अगर मैं मास्टरबेशन नहीं करूंगा तो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं। ऐसा नहीं है। आपके थॉट्स उसी के तरीके से क्रिएट हो रहे हैं। 6 नंबर पर जो हमारी मिस्टेक है, ये तो कॉमन सी मिस्टेक है, हर कोई करता है। बाहर ज्यादा रहना, अपोजिट जेंडर पर ज्यादा ध्यान देना। ये ज्यादातर लड़के हैं ना जो करते ही हैं। मैंने भी करी थी, लेकिन मेरे को पहले से समझ आ गया था कि अगर मैं उसी चीज पर फोकस करता रहूंगा तो वही मेरे दिमाग में घूमता रहेगा और मेरी जो साइकोलॉजिकल नीड है ना, वो बार बार उसी चीज पर फोकस करती रहेगी। तो ये जो कॉमन मिस्टेक्स है ना, अगर आप इन्हें कर रहे हो तो सबसे पहले तो इन्हें बंद कर दो। पॉइंट नंबर 1, जब आप एकदम से ही बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हो, आपके अंदर से मोटिवेशन इतना ज़्यादा निकल कर आने लगता है ना कि मुझे तो ब्रह्मचर्य का पालन करना ही है, फिर आप ज़बरदस्ती अपनी एनर्जी को रोकने की कोशिश करते हो, ज़बरदस्ती सीमेन रिटेंशन करने की कोशिश करते हो, फिर आपके अंदर स्ट्रेस पैदा होता है, आपका किसी भी काम में मन नहीं लगता है और आप बिल्कुल ही बौखला से जाते हो। फिर वही होता है, लास्ट में आप उस एनर्जी को बाहर ही डालते हो। पॉइंट नंबर 2, एकदम से ही प्रेशर डालने पर आपकी साइकोलॉजिकल नीड पूरी नहीं हो पाती। जो डोपामिन की आदत आपने अपने दिमाग को डाल रखी है ना, जब वो पूरी नहीं हो पाती है तब आप फ्रस्ट्रेट से हो जाते हो। जब आप जबरदस्ती अपनी एनर्जी को रोकने की कोशिश करते हो, फिर आप उस नीड को फुलफिल नहीं कर पाते हो, फिर आपका दिमाग खराब सा हो जाता है। पॉइंट नंबर 3, जब आपकी बॉडी की एनर्जी और कामों में यूज ही नहीं होती है, तब आप काफ़ी ज़्यादा भारी भारी सा फील करने लगते हो और फिर आपकी स्लीप क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा खराब हो सकती है। पॉइंट नंबर 4, आपको काफ़ी ज़्यादा नाइटफॉल होना शुरू हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, आप पहले तो अपनी एनर्जी को बहाए जा रहे थे, अब अचानक से अपनी एनर्जी को स्टोर करना चाह रहे हो, रोकना चाह रहे हो, तो आपकी बॉडी है ना बहुत ही ज़्यादा टेंशन फील करने लग जाती है।
काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं ना जो इनबैलेंस हो जाती हैं और आपका पूरा ओवरऑल हेल्थ बहुत ही ज़्यादा खराब सी होने लगती है। पॉइंट नंबर 5, ये प्रॉब्लम आपने जरूर फेस की होगी। जब भी हम ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू करते हैं ना, तो अब गलत चीज़ों की तरफ मन कुछ ज़्यादा ही मचलने लगता है। जहाँ पर हमारा 1-2 वीडियो देखकर काम चल जाता था ना, दिन में 1-2 बार या फिर महीने में हफ्ते में 1-2 बार, अब वहाँ पर सारे दिन दिमाग में बस गलत चीज़ें ही चलती रहती हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि ब्रह्मचर्य का पालन करते वक्त आती ही आती हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये सिर्फ शुरुआत में ही आती है। शुरुआत में आपको ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, कंट्रोल करने की ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है। लेकिन जब आप एक बार कंट्रोल करना और बैलेंस करना सीख जाते हो ना, फिर ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली ठीक होती चली जाती हैं। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जिसे ज़्यादातर लोग इग्नोर ही कर देते हैं। मतलब लोग ऐसा सोचते हैं कि नॉर्मली हम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं और सीमेन को सालों तक रिटेन करके रख सकते हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो इस पॉइंट को जरूर से सुने। ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। नंबर 1 है फिक्स्ड रूटीन। आपका रूटीन बिल्कुल ही फिक्स होना चाहिए। हर चीज़ अपने समय पर होनी चाहिए। आपका खाने का समय, सोने का समय, उठने का समय, खेलने का समय, पढ़ने का समय, कुछ भी करने का समय फिक्स होना चाहिए। मतलब आपको रेगुलर बेसिस पर उस टाइम पर ही उस काम को करना है, वरना चीज़ें इनबैलेंस हो जाएंगी। पॉइंट नंबर 2 है वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आपको सुबह में जल्दी जरूर से ही उठना है। एक ब्रह्मचारी के लिए सुबह में जल्दी उठना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप सुबह में जल्दी नहीं उठते हैं, लेट उठते हैं, सूर्य उदय के सनराइज के बाद 2 घंटे बाद के बाद भी उठते हैं, तो नाइटफॉल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर 3 योगा प्लस मेडिटेशन या फिर जिम प्लस मेडिटेशन, दोनों में से एक चीज़ करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप दोनों ही करते हैं सुबह शाम में, तो उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। इससे आपका मस्कुलर कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आपका मेडिटेशन से आपके माइंड पर कंट्रोल बढ़ेगा, इमोशनल कंट्रोल बढ़ेगा, जो कि एक ब्रह्मचारी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। नंबर 4 क्लीनिंग। साफ सफाई पर आपको खास करके ध्यान रखना है। आप जहाँ पर ज़्यादातर समय रहते हो, जहाँ पर पढ़ते हो, जहाँ पर खेलते हो या फिर जहाँ पर रूम में रहते हो, वहाँ पर साफ सफाई का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। गंदगी आपके दिमाग में कचरा पैदा करती है, तो साफ सफाई जरूर से ही रखें। साफ सफाई ना होने की वजह से आपके दिमाग में गलत थॉट्स भी आते हैं और नाइटफॉल होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। नंबर 5 सोते वक्त आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए। मतलब आपको सोने से पहले अपने पैरों को और अपने हाथों को, अपने माउथ को कस करके धो लेना है। चाहे तो फेस वॉश का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल ही नॉर्मल होना चाहिए। ज़्यादा हीट नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा वार्म नहीं होना चाहिए। इससे नाइटफॉल की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल ही रखें और डेली बेसिस पे एक फिक्स टाइम पर सोना है और सोने से पहले गर्म चीज़ों को खाना या फिर पीना अवॉइड करना है। नंबर 6 मसालेदार और फास्ट फूड खाना बहुत ही ज़्यादा अवॉइड करना है। इससे आपकी बॉडी को कोई फ़ायदा तो मिलता नहीं है, फालतू की हीट क्रिएट होती है, जो कि आपकी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होती है। ये आपके डाइजेशन सिस्टम को भी काफ़ी ज़्यादा इनबैलेंस करता है, तो फास्ट फूड तो मत ही खाइए। नंबर 7 आपकी लाइफ में एक गोल होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जिसकी हेल्प से आप गंदे थॉट्स को, जो आपको उल्टे सीधे विचार आते हैं, उनको अच्छे थॉट्स से रिप्लेस कर सको। फॉर एग्जाम्पल, पहले आप उल्टी सीधी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते थे, लेकिन अब आपके पास एक गोल है। मान लो आपको एक कार लेनी है या फिर किसी चीज़ में फर्स्ट आना है या फिर कुछ जीतना है, तो आप ज़्यादातर समय उसी के बारे में इमेजिन कर रहे हो कि उस कार का कलर कैसा होगा, मैं इतना काम करूँगा, मुझे ये मिलेगा, ट्रॉफी मिलेगी। आपको थॉट्स को अपने चेंज करने की कोशिश करनी है। नंबर 8 अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाह रहे हो ना, तो आपको अपोजिट जेंडर से थोड़ा दूरी बनाकर ही चलना है, क्योंकि आपके थॉट्स पर इतना ज़्यादा कंट्रोल है नहीं। फिर आपके दिमाग में कुछ उल्टा सीधा घूमने लगेगा और ये भी एक नाइटफॉल का कारण हो सकता है। बात आप कर सकते हो कॉल वगैरह पर, लेकिन डायरेक्टली मीटिंग करना, फिजिकली मिलना, ये थोड़ा अवॉइड करना है। नंबर 9 रीडिंग करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आप स्कूल की किताब तो पढ़ते ही हो, कॉलेज की किताब तो पढ़ते ही हो, लेकिन उसके साथ ही आपको कोई भागवत गीता या फिर कोई बाहर की सेल्फ हेल्प बुक, इंग्लिश में सेल्फ हेल्प बुक जरूर से ही पढ़नी है, जो कि आपके माइंड को ट्रेन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, जिससे आपका दिमाग स्टेबल होगा और एनर्जी जो है ना, वो ज़्यादा इधर उधर भागेगी नहीं, स्टेबल रहेगी। नंबर 10 अकेले रहना ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना है। जितना हो सके कोशिश करो आप लोगों के बीच में रहो और बिजी रहो। तो अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो ना, तो इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी होगी। अब वीडियो को ख़त्म करने से पहले बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपके पास स्टेबिलिटी, एनर्जी और बैलेंस काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन आप उस एनर्जी का यूज़ किन कामों को करने में करते हो, उससे आपको क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, उससे ये पता लगता है कि आपके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना कितना ज़्यादा लाभदायक हुआ। बाकी अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो, ब्रह्मचर्य के प्रोसेस, उसकी प्रॉब्लम्स और उसकी मिस्टेक्स, या फिर सब कुछ और भी ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो, तो इस पर मैंने पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं। स्क्रीन पर एक प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके उन्हें भी देख सकते हो। वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।